अच्छी आदतें क्या हैं? पहली अच्छी आदत, सब सुबह सबसे पहले उठो। कितने बजे? घड़ी के बजे 4, तभी लगोगे पार। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाओ, ये अच्छी आदत है। दूसरी अच्छी आदत क्या? हमेशा सत्य बोलो। तीसरी अच्छी आदत, माता पिता गुरु अपने से बड़े जनों का सम्मान करो। चौथी अच्छी आदत, कम बोलो सुनो ज्यादा। पांचवी अच्छी आदत, अपनी तुलना किसी से मत करो, आई एम द बेस्ट। हाँ। छठवीं अच्छी आदत क्या? छठवीं अच्छी आदत है, काम को पेंडिंग कम डालो, निपटाओ। और सातवीं अच्छी आदत, किसी का बुरा करना है तो एक दिन बाद करो, और किसी के साथ अच्छा करना है तो तुरंत करो। आठवीं अच्छी आदत यह है, स्वयं संस्कारवान होकर दूसरों को भी संस्कारवान बनाओ। नौवीं अच्छी आदत, प्रतिदिन भगवान के द्वार पर जाकर भगवान को धन्यवाद दो। हमसे किसी ने प्रश्न किया कि भगवान कठिनाइयां देता क्यों? सुनो, भगवान महान बनाने के लिए ही ठोकर देता है। संघर्ष इंसान को महान बनाता है, मुसीबत इंसान को महान बनाती। यदि आज तुम मुसीबतों को सह लोगे तो जो तुम्हें आज गाली दे रहे ना, हमारी बात तुम कान खोलकर सुन लेना बांधा वालों, जो तुम पर हंस रहे, जो तुम्हें गाली दे रहे, तुम सहते रहना, भगवान पर भरोसा रखना, जो तुम्हें गाली दे रहे वो तुम्हें ताली भी देंगे। एक गांव में आदमी जा रहा था, उसका पैर एक पत्थर में लगा तो वो पत्थर उचट कर एक फूल के पास पहुंच गया, पुष्प के पास। और जैसे ही पुष्प के पास पहुंचा ना, तो फूल हंसने लगा कि तू पत्थर का पत्थर ही रहा, चोट ही खाता रहता है, कभी इधर लुढ़कता, कभी उधर लुढ़कता, कभी यहां जाता, कभी उधर जाता। पत्थर है ना, जिंदगी खराब है। मुझे देख, मैं फूल हूं, खुशबू है मेरे अंदर। पत्थर बेचारा कुछ नहीं बोला, फूल हंसता रहा, पत्थर कुछ ना बोला, चुपचाप पड़ा रहा है। लेकिन वो पत्थर थोड़ा गोल मटोल था, बड़ा सुंदर था। एक महात्मा चले जा रहे थे, फूल के पास में उस पत्थर को देखा, अरे हमारे घर पर कोई शंकर जी नहीं है, ये शंकर जी की पिंडी बहुत अच्छी है, छोटी सी। महात्मा ले गए अपने आश्रम, और जैसे ही आश्रम ले गए, शंकर जी मान करके तुलसी घर में रख दिया, तुलसी घड़ा में धर करके जल चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया, हर हर बोले नमः शिवाय टी करने लगे, बढ़िया गाने लगे, तिलक लगाने लगे, अक्षत चढ़ाने लगे, चावल चढ़ाने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे। तब तक याद आया फूल तो है ही नहीं है। भागे भागे बाग में गए, वही फूल तोड़ा जो हंस रहा था। उसी फूल को तोड़ करके महात्मा लाए, और ला करके शिवलिंग के ऊपर जो पत्थर पड़ा था ना भैया, उसी के ऊपर चढ़ा दिया। और जैसे ही चढ़ाया तो अब पत्थर मुस्कुरा करके बोला, फूल भैया उस दिन तुम हम पर हंस रहे थे, उस दिन हम चुप रहे, आज समय का खेल देखो, मैं शिव बन गया, तुम मेरे ऊपर फूल बन करके चढ़ रहे हो। 5 बातें नोट कर लो, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। क्या करना है? 5 काम। पहला, रोज कम से कम अकेले में 15 मिनट ध्यान करो। दूसरा उपाय है, वो भी बहुत सरल उपाय है, बहुत सात्विक भोजन करो। पर जब भोजन करो ना, बहुत सजगता से करो। दाल चावल खा रहे ना, तो ध्यान दो कि ये दाल चावल ये लिया, ये खुशबू ली, अब ये हम चबा रहे, अब ये खा रहे, इसको कहते हैं सजगता, इसको कहते हैं अलर्टनेस। तीसरा, यदि आप अपना ऑरा मजबूत करना चाहते ना, थोड़ा संगीत सुनो, कीर्तन भगवान का, अभंग सुनो। महाराष्ट्र में संतों ने अभंग गाए, उनके अभंग सुनो। चौथा उपाय, वस्त्र एकदम हल्के पहनो, और ऐसे पहनो जो बहुत लाइट हो। और जब वस्त्र पहनो ना, भगवान को अर्पण करके, पहले भगवान का ध्यान करो, भगवान को अर्पण करो, फिर पहनो। और 5वां उपाय, रोज भले ही 10 मिनट सही, भगवान के नाम का कीर्तन करो। कोई भी बालक या पुत्री या पुत्र बहुत ज्यादा गुस्सेबाज हो, क्रोध आता हो, गुस्सा कंट्रोल ना होता हो, तो अगर उस बालक को शंकर जी का ध्यान करवाकर, पूर्णमासी की रात्रि में शंकर जी का अभिषेक करवाकर चंद्रमा को अर्घ्य करवा दिया जाए, तो 3 अभिषेक में ही बालक का क्रोध कम होने लगता है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी के 12 नामों का जप करेगा, वो सुख भी पाएगा, ग्रहों के चक्र में भी नहीं फंसेगा, और हनुमान जी की कृपा को भी पा जाएगा। हनुमान जी के 12 नाम बड़े पावरफुल हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। पहला नाम है हनुमान, कौन सा? ओम हनुमते नमः। दूसरा नाम है अंजनी सुताय, ओम अंजनी सुताय नमः। तीसरा नाम है वायुपुत्राय, ओम वायुपुत्राय नमः। चौथा नाम है महाबली,
ओम महाबले हनुमानाय नमः। पांचवा नाम है रामेष्ट, ओम रामेष्टाय नमः। छठवां नाम है फाल्गुन, क्या नाम है? ओम फाल्गुनाय नमः। सातवां नाम है पिंगाच, पिंगाच, पिंगाच। हाँ, तो ये भी मंत्र रूप में जप करो, ओम पिंगाक्षाय नमः। आठवां नाम है अमित विक्रम, क्या नाम है? इसको ऐसे कहो, ओम अमित विक्रमाय नमः। नौवां नाम है उदधी क्रमण, उदधी क्रमण, इसको ऐसे जप करो, ओम उदधी क्रमणाय नमः। 10वां नाम है सीता शोक विनाशक, इसको ऐसे जपो, ओम सीता शोक विनाशनाय नमः। 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण प्राणदाता, इसको ऐसे जप करो, ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। 12वां अंतिम नाम है दशग्रीव दर्पहा, इसको ऐसे जप करो, ओम दशग्रीव दर्पहाय नमः। शंकर जी को एक लोटा जल हर समस्या का हल। कोई महापुरुष हमें बता रहा था, बहुत ऊंची बात थी। शिव जी को ज्यादा पूजा की आवश्यकता नहीं, जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, बाबा प्रसन्न। हद तो ये 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे बीराने, आप एकदम फक्कड़पंथी में जीते हैं। किसी ने आज प्रश्न भेजा कि अच्छा करने वाले लोग हमेशा दुखी रहते, बुरे करने वाले हमेशा सुखी रहते। इसका उत्तर यह है, अच्छा करने वाले लोगों के जीवन में जब संकट आते हैं तो भगवान साथ देते हैं और बुरे करने वालों का सीधा विनाश करते हैं। तो संगत यदि बुरे लोगों की करोगे तो मदरालय जाओगे, पीने वालों की संगत करोगे तो मदरालय जाओगे, इन संतों की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। बाबा कहते कि जो भी 100 बार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सिद्धि अवश्य मिलेगी। इसके साक्षी हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती है। जो तुम्हें मिला है उस पर कभी गुमान मत कर। रूप, धन, भवन या जीवन जो मिला है वो भगवान का प्रसाद समझना। और याद रखना, इस जिंदगी में तुम्हारी निंदा सब करेंगे और तुम निंदा से घबराना मत। जो निंदा कर रहा मुस्कुराना, क्योंकि जिसकी निंदा होती है वो आदमी जिंदा होता है। आपने कहा पैसा आते बहुत है पर रुकते नहीं है, सुन लीजिए उपाय, कोई एक कर लीजिएगा, रेगुलर कीजिएगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। पीपल की जड़ में प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक ताम्र पात्र में, ताम्र लोटे में गुड़, घी, दूध, चीनी और जल, ये चीजें डाल करके पेड़ की, पीपल की छाया में मध्य दिवस में यानी दिन के 12-1 बजे के मध्य में खड़े होकर के पीपल की जड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, ऐसा आएगा तो रुकेगा। दूसरा उपाय, आप अपने घर की तिजोरी में स्वास्तिक बना करके रख दीजिए और तिजोरी में आप श्री उसके ऊपर बिंदी लिख करके रख दीजिए, धन रुकने लगेगा, ये आशीर्वाद। एक आदमी हमें मिला, उसने कहा कि महाराज जी नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं है। हमें बड़ी हंसी आई। वो बोले क्यों? मैंने कहा भैया नेचर और सिग्नेचर दोनों बदल जाते, उंगली पर चोट लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और दिल पर चोट लगे तो नेचर बदल जाते। जो लाइव सुन रहे तुम भी सुनो, यदि तुम बालाजी को गुरु मानते हो, बागेश्वर हनुमान जी को, तो 2 चौपाइयों का पाठ 108 बार यहां बैठकर या घर पर बैठकर करना। 2 चौपाइयों का पाठ करना है। चौपाइयां कौन सी हैं? पहली, जय 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 हनुमान और दूसरी चौपाई कौन सी है? एहा दीन दयाल बिरद संभारी, हनुनाथ मम संकट भारी। पर पूजा रूम में लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन के ऊपर बैठकर, प्रातः काल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में लाइट बंद करके जो भी साधक इन 3 बीज मंत्रों की साधना करेगा, धाम की महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार पेशी करेगा, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद रखेगा, नियम का पालन करेगा, विशेष जरूरत पड़ने पर इन्हीं 3 बीज मंत्रों का अगर हवन करेगा, उसे कहीं पर भी दुनिया के किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसे पर्चा बनवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्र जानना है? सुनो, हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जाप
जो भी साधक चित्त रख करके करता है, बिना पर्चा बने ही उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो और सफल होना चाहते हो तो हमारी इन 5 बातों को सुन करके आज की रात में जाना। पहली बात, बीते हुए कल को भूल जाओ। दूसरा सूत्र सुनो, वर्तमान में जियो, कल की फिक्र नहीं। हम मुट्ठी में आज रखते हैं, जो ठोकरें मिजाज रखते हैं वो सिर पर ताज रखते हैं। तीसरा, भविष्य की चिंता मत करो। चौथा सूत्र जो बहुत प्यारा है, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। पांचवा और अंतिम सूत्र, अपने काम को तुम टालना बंद कर दो। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती हो, जो बच्चे भूल जाते हो पढ़ने के बाद, वो आज की कथा ध्यान से सुन ले। 4 से 5 बजे तक सुबह सो के उठ जाओ चटपट। 5 बजे हर हाल में 5:30 तक उठ जाओ और उठते ही स्नान करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो और विदिन 10 मिनट, ओनली 10 मिनट उगते हुए सूर्य के सामने बैठ जाओ, सुखासन लगाओ, वज्रासन लगाओ, लंबी गहरी श्वास लो, गुरु मंत्र, बीज मंत्र या प्रणव ओमकार, कोई भी विद्यार्थी, बालक, बालिका 10 मिनट तक ये प्रतिदिन करेगा, उसको कभी याददाश्त की समस्या नहीं जिंदगी में जाएगी। मन को शांत करने के 6 उपाय शास्त्र कहते हैं। पहला उपाय, एकांत में वास करो, अकेले रहो। मन बड़ा अशांत रहता है, अकेले रहना सीख जाओ। दूसरा उपाय, अल्प भोजन, थोड़ा कम खाओ। कई लोग इतना खा जाते हैं कि भोजन ही मना जब कर दे कि बस भैया रहने दो, हम वरना बाहर निकल आए, तब लोग उस मानते हैं। तीसरा उपाय क्या, मौनम, बहुत कम बोलो। कई लोग होते हैं पटर पटर बोलते ही रहते हैं। और चौथा उपाय क्या, निराशा, किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा मन अशांत रहता है अपेक्षा रखने से। पांचवा उपाय है इंद्रिय संयम, आंखों से चलचित्र कम देखो, कानों से भगवान की कथा ज्यादा सुनो, हाथों से गुरु गोविंद के चरणों की सेवा करो। और छठवां क्या, प्राणायाम, प्राणायाम करो रोज। प्रातः काल उठो, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए और सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए। हनुमान चालीसा जो नित्य पढ़ता है, भैया पढ़ना लिखा है, रटना नहीं लिखा। और हम लोग क्या करते, साबुन लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तेल ठोक रहे बालों में, कंघी लाओ, कंघी, भूत पिशाच निकल। चुड़ैल तो तुम खुद ही हो यार। और फिर कहते हनुमान चालीसा काम ही नहीं करता, ठटरी के बरे नक कटा। अरे हनुमान चालीसा पढ़ो पहले। हनुमान चालीसा में क्या लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े एक दीपक जलाकर, राम जी का चित्र रखकर, एक आसन बिछाकर, फिर हाथ में हनुमान चालीसा आता हो, पर पढ़ना कैसे चाहिए, किताब लेकर के। को हनुमान जी के 8 प्रसाद के बारे में बता देते हैं, इसके बाद फिर आगे कथा पूरी करेंगे। पहला प्रसाद हनुमान जी को प्रिय क्या है, पान का प्रसाद। काय का प्रसाद बोलो, पान मतलब बीड़ा पान। दूसरा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है, आहा, नारियल। हनुमान जी को पूरा नारियल समर्पित करना चाहिए, फोड़कर नहीं। तीसरा प्रसाद गुड़ और चने का प्रसाद। चौथा प्रसाद हनुमान जी को क्या प्रिय है, इमरती। पांचवा प्रसाद चूरमा के लड्डू। छठवां प्रसाद है केसर का भात। हनुमान जी महाराज को 7वां प्रसाद है फल, और फल में भी केला और सेब।
हमारे वीर बजरंगबली को 8वां प्रसाद बड़ा अद्भुत प्रिय है, खीर। खीर कौन सी? बढ़िया वाली, चकाचक उसमें जो है मेवा मिष्ठान डालकर।